नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों जानते हैं कक्षा 9 के विज्ञान विषय के लिए जारी मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। आपका पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा? जैसे एक वृत्त है, इस वृत्ताकार पथ पर एक वस्तु घूम रही है। ये जब आधा घूम जाएगी तो इसका विस्थापन क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। और ये जो बन रहा है ये कैसा बन रहा है? अर्धवृत्त बन रहा है। अर्धवृत्त माने परिधि का आधा हो जाएगा, वृत्त की परिधि का आधा। वृत्त की परिधि का आधा माने 2πr/2, दो तो कट जाएगा आपका। अब फाइनल आंसर जो बचेगा आपका πr। अतः पहला नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा πr। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में किसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है? हम लोग अभी देखें, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होता है? एसआई मात्रक त्वरण का होता है आपका, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? दूरी समय ग्राफ का ढलान जो है वो किसका मान बताता है? तो वो आपका वेग का मान बताता है। किसका मान बताता है? वेग का मान बताता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? हम लोग जानते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसका परिभाषा देता है? जड़त्व का परिभाषा देता है। आइए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। किसी पिंड का जड़त्व किस पे निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। जो वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ज़्यादा होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है? न्यूटन की गति का कौन सा नियम? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है ये आपका बल का परिभाषा देता है। न्यूटन के दूसरे नियम से हम लोग को बल का व्यंजक मिलता है। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? और हम लोग जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है? एम भी होता है। एम का मान आपका 0.5 दिया हुआ है और भी का मान आपको 10 दिया हुआ है। 5 10 से 50 हो गया, एक के पहले दशमलव लग जाएगा, अतः आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 5 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये गति के कौन सा नियम है? ये आपका बोल रहा है कि गति का जो नियम है ये किस नियम का है? तो हम लोग जानते हैं कि गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम हम लोग जानते हैं क्या बोलता है। जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर में रहना चाहती है और कोई वस्तु गतिशील है तो वो गति में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अतः 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कार्य का एसआई मात्रक, सबसे इजी क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपका, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? एम का मान आपको दे दिया है 40 केजी और हम लोग जानते हैं भार डब्लू बराबर क्या होता है? एम जी होता है।
m का मान 40 हो गया और g का मान 9.8 गुना कर देंगे तो हम लोग कितना आ रहा है, देखिए 4 8 32 और 4 9 36 और 3 39 392 न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो अतः आपका 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 392 न्यूटन। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं, संपीड़न बोलते हैं। अतः आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाता है ना। तो गूंज, जैसे हम लोग कोई आवाज़ दें फिर से वही आवाज़ हम लोग के कानों में फिर से सुनाई देगी तो हम लोग बोलते हैं ना गूंज रहा है, वही क्वेश्चन है आपका। तो ये क्या कहलाएगा, गूंज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है सबसे कम होता है। हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होता है, तो ठोस में होता है, सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में सबसे कम होता है। तो यहाँ पे गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम होगा आकर्षण बल। आइए दोस्तों चलते हैं आगे की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। पानी ठोस मतलब हो गया आपका बर्फ। बर्फ जैसे देखेंगे हम लोग 0 डिग्री पर बर्फ ठोस अवस्था में रहता है, 0 डिग्री पे पानी द्रव अवस्था में भी रहता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री पर पानी ठोस और द्रव दोनों अवस्था में पाया जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोल रहा है कि 100 ग्राम जल में 20 ग्राम जल मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सांद्रता कैसे निकालते हैं, जो दिया गया है आपका 20/120 गुना 100 करके निकाल सकते हैं आराम से। 20 छक 100 होता है और 2 50 से 100 और 2 तिया 6 हो गया। 50/3, 50/3 का मतलब होता है 16.2/3। अतः आपका सही आंसर हो जाएगा 16.2/3%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है आपका घनत्व का SI मात्रक। घनत्व का SI मात्रक क्या होता है, केजी प्रति घन मीटर होता है। आइए दोस्तों चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दिए गए गुणधर्म निलंबन का है। निलंबन का गुणधर्म क्या होता है, निलंबन का गुणधर्म होता है कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोल रहा है कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं। कपूर और नमक के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो अतः हम लोग का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। NH3 का आणविक द्रव्यमान। NH3 का आणविक द्रव्यमान, N का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। 14 + 3 आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, माने 17 यूनिट। आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 यू। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 आपका बोल रहा है स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। अतः ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से
36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। हम लोग जानते हैं मोल कैसे निकालते हैं। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। 36 बट्टा जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। तो 18 दूनी 36, 2 मोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में बोल रहा है न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, अतः न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होगा? 0 होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण क्या होता है? धनावेशित हीलियम परमाणु होता है। धनावेशित हीलियम परमाणु होता है आपका अल्फा कण। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किसी तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर की भिन्न संख्या के कारण होता है। न्यूट्रॉन की संख्या के कारण होता है। क्यों होता है? न्यूट्रॉन की संख्या के कारण होता है। किसी समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर न्यूट्रॉन की संख्या के कारण होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन नंबर है हम लोग का, जो बायोलॉजी सेक्शन से पूछा जा रहा है। कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जो पेड़ पौधा का छाल जो होता है, ये कोशिका भित्ति होता है आपका, जो सेलुलोज का बना होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो दोस्तों किस कोशिकांग का होता है? गोल्जी उपकरण, प्लास्टिड, लाइसोसोम या अंतर्द्रव्य जालिका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। प्लास्टिड का होता है अपना डीएनए और राइबोसोम। आइए चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है। उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? है ना? तो 16 क्रोमोसोम है, अर्धसूत्री विभाजन हो जा रहा है, तो 16 का आधा कितना होगा? आपका 8 हो जाएगा। अतः आपका कितने क्रोमोसोम बचेंगे? 8 क्रोमोसोम होंगे संतति कोशिका में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 में हमको बोल रहा है कि दिया गया चित्र किस ऊतक का है? तो दिया गया चित्र जो है पेरेन्काइमा का है। किसका है? पेरेन्काइमा का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है बादाम की छिलका में किस ऊतक का बना होता है? बादाम का छिलका जो होता है कौन सा ऊतक का होता है? तो स्क्लेरेन्काइमा का होता है। किसका होता है? स्क्लेरेन्काइमा का होता है। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? तो कंडरा कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडरा कहलाता है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला को स्नायु बोला जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उनकी कोशिका संरचना। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका बोल रहा है नील हरित शैवाल किस वर्ग में आता है? तो नील हरित शैवाल आपका किस वर्ग में आता है? मोनेरा में आता है। किस में आता है? मोनेरा वर्ग में आता है। आइए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। जितने भी हम लोग कीड़े मकोड़े देखते हैं जिसके 6 पैर होते हैं, वे सारे जंतु आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं? तो हम लोग अभी हाल फिलहाल में देखे थे कोरोना जो था आपका, ये किससे हो रहा था? वायरस से हो रहा था। अतः कोरोना जो है ये किससे होता है? किससे फैलता है? वायरस। वायरस मतलब विषाणु से फैलता है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। संक्रामक रोग का उदाहरण है। संक्रामक रोग का उदाहरण क्या है आपका? तो क्षय रोग है। क्षय रोग जो होता है ये आपका संक्रामक रोग है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर
और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन बृहत पोषक पदार्थ है? तो पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन बृहत पोषक तत्व होता है? पोषक पदार्थ आपका नाइट्रोजन। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पेड़ पौधा लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें किस पदार्थ की ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन पोषक पदार्थ की ज़रूरत होती है। आइए दोस्तों देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन विषैले अणु को क्या कहते हैं? है ना, ऑक्सीजन का विषैला अणु जो होता है O3, O3 हम लोग किसको बोलते हैं? ओजोन को बोलते हैं। अतः आपका 40 का सही आंसर हो जाएगा ओजोन। चलिए दोस्तों, ये था आपका कक्षा 9 का जारी मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। तो आप इस चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जो पढ़ेगा वो सीखेगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल SRK क्लास बाय विकास सर।